हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में सीपीसी के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 7 को पढ़ेंगे। सेक्शन 7 डील्स विद द प्रोविंशियल स्मॉल कास्ट कोड्स। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड्स टू courts constituted under the Provincial Small Cause Courts Act 1887 or under the Berar Small Cause Courts Law 1905, or to courts exercising the jurisdiction of a court of small causes under the said act or law, or to the courts in any part of the India to which the said act does not extend, exercising a corresponding jurisdiction, that is to say। अब एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अब मतलब सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि जो प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं क्लास ए और बी में, ये जो प्रोविजंस हैं वो उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। कौन कौन से कोड पर ये प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं करेंगे? पहला, कोड्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कास्ट कोड्स एक्ट 1887। दूसरा, कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बेरार स्मॉल कास्ट कोड एक्ट 1905, या कोर्ट एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस अंडर द सेड एक्ट और लॉ इन कोर्ट्स पर, या उन कोर्ट्स पर भी ये प्रोविजन एक्सटेंड नहीं करेंगे। कौन सी कोर्ट्स पर? इन जो कोर्ट्स हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द सेड एक्ट डज नॉट एक्सटेंड, जो करस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हैं वो, मतलब उन पर ये एक्ट तो एक्सटेंड नहीं करता है, लेकिन वो कोर्ट्स जो हैं वो एक करस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हैं। तो इन सभी कोर्ट्स पर फॉलोइंग प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब कौन कौन से प्रोविजन एक्सटेंड नहीं करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहला है, सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ कोड एज रिलेट्स टू सूट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस। मतलब ये जो सीपीसी एक जो कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, इस कोड की बॉडी का उतना प्रोविजन जो रिलेट करता है उस सूट से जिसका कॉग्निजेंस एक्सेप्टेड है, अपवादित है, ठीक है, जिसका कॉग्निजेंस एक्सेप्टेड, या यूं कहें कि वो सूट्स जिनका कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस के द्वारा नहीं लिया जा सकता, या यूं कहें कि वो सूट्स जो कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस द्वारा कॉग्निजेंस लेने से अपवादित हैं। उतना कोड उन सूट्स से रिलेटेड इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस उन कोर्ट्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे जो कोर्ट्स अभी हमने बताए। अब और कौन कौन से प्रोविजन उन कोर्ट्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे? दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट। मतलब सीपीसी के जितने प्रोविजंस रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट। कौन से सूट्स? जो सूट्स एक्सेप्टेड हैं फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस। मतलब सीपीसी की बॉडी के जितने भी प्रोविजंस जो है एक्सेप्टेड हैं, सॉरी, सीपीसी के बॉडी के जितने प्रोविजंस जो हैं वो रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सूट एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस। मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बॉडी के जितने प्रोविजंस का एग्जीक्यूशन, सॉरी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बॉडी के जितने प्रोविजंस रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट। सच सूट मतलब कौन से सूट? सूट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस। तो ये प्रोविजंस भी, जो प्रोविजन रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट्स, ये प्रोविजंस भी उन कोर्ट्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे जो कोर्ट्स हमने ऊपर बताई है। और कौन कौन से प्रोविजन उस कोड पर उन कोर्ट्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे? तीसरा है, सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ कोड रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जितने प्रोविजंस रिलेटेड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सब प्रोविजंस भी उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। और क्या क्या नहीं एक्सटेंड करेगा? द फॉलोइंग सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 9 जो है वो उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेगा। सेक्शन 91, 92 एक्सटेंड नहीं करेगा। सेक्शन 94 और 95 एक्सटेंड नहीं करेगा। सो फार एज दे अथराइज और रिलेट टू सेक्शन 94, 95 उस एक्सटेंड तक नहीं एक्सटेंड करेगा जहाँ तक वो सेक्शन 94 और 95 रिलेटेड है या एथराइज करते हैं। ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंजंक्शंस, द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फोर्थ है द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स टू इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 94 एंड 96 टू 112 एंड 115। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे जो कोड्स अभी हमने बताए आपको। तो फॉलोइंग सेक्शंस उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन 9, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 94, 95 के उतने पार्ट जो पार्ट एथोराइज करते हैं या जो पार्ट रिलेटेड हैं ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो पार्ट एथोराइज कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो पार्ट से रिलेटेड हैं ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो पार्ट्स उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। दूसरा, इंजंक्शन वाला सेक्शन 94, 95 में जो इंजंक्शन वाला पार्ट है वो उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेगा। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पार्ट उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेगा। और चौथा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो दिया है क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 94, सेक्शन 96 टू 112 में और सेक्शन 115 में, ये सभी प्रोविजंस भी उन कोड्स पर एक्सटेंड नहीं करेंगे। कौन कौन से कोड्स पर, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से कोड्स पर ये सभी प्रोविजन एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो कोड्स जो कॉन्स्टिट्यूटेड हैं प्रोविंशियल स्मॉल कास्ट कोड्स एक्ट 1887 के अंतर्गत, या जो कोड्स बेरार स्मॉल कास्ट कोड्स ला 1905 में कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, या वो कोड्स जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस अंडर द सेड एक्ट। सेड एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोविंशियल स्मॉल कास्ट कोर्ट एक्ट। और सेड ला मतलब बिरार स्मॉल कास्ट कोर्ट ला 1905। ठीक है। और कौन सी कोर्ट्स हैं? जो कोर्ट्स किसी भी पार्ट में हैं इंडिया की टेरिटरी में और जो एक्सरसाइज कर रही हैं करस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन। ठीक है। जो वो जिन पर ये एक्ट्स तो नहीं एक्सटेंड होते हैं लेकिन वो करस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही हैं, तो वो कोर्ट्स भी। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से प्रोविज़न इन सभी कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 7। अब सेक्शन 8 देख लेते हैं। प्रेसिडेंसी स्मॉल कास्ट कोर्ट्स। प्रेसिडेंसी स्मॉल कास्ट कोर्ट्स इसमें है सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38 to 41, 75 clause A, B, C, 76, 77, 157, 158 and by the Presidency Small Cause Courts Act 1882. The provisions in the body of this code shall not extend to any suit or proceeding in any court of small causes established in towns of Calcutta, मद्रास एंड बॉम्बे। मतलब सेक्शन 8 हमें ये बताता है कि अगर जो सेक्शन 24, 38, 41, 75 क्लॉज ए बी सेक्शन 8 हमें ये बताता है कि जो कुछ भी सेक्शन 24 में 38, सेक्शन 41, सेक्शन 75 और सेक्शन 76 क्लॉज ए बी सी, सेक्शन 77, सेक्शन 157 और सेक्शन 158 में बताया गया है उनको छोड़ करके, ठीक है। और जो प्रेसिडेंसी स्मॉल काज कोर्ट्स एक्ट 1882 द्वारा बताया गया उनको छोड़ करके जो सीपीसी की बॉडी के जो प्रोविजंस हैं वो एक्सटेंड नहीं करेंगे किसी सूट या प्रोसीडिंग पर
जो सूट या प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस में चल रही हो और जो कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस इस्टेब्लिश्ड है इन द टाउन ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट 1 clause 1 the high courts of the judicature at Fort William, Madras and Bombay as the case may be may from time to time by notification in the official gazette direct that any such provisions not inconsistent with the express provisions of the Presidency Small Cause Courts Act 1882 and with such modifications and adaptations as may be specified in the notification shall extend to suits or proceeding or any class of suits or proceeding in such court। ठीक है, प्रोविज़ो ये कहता है कि जो फोर्ट विलियम का हाई कोर्ट है, मद्रास और बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, वो जो है समय समय पर ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन द्वारा ये जो हाई कोर्ट्स हैं डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोविज़न जो इनकंसिस्टेंट नहीं है, जो इनकंसिस्टेंट नहीं है एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1882 से, और उन प्रोविजंस में कुछ मॉडिफिकेशंस एडाप्टेशंस के साथ जो भी स्पेसिफाई किए जाए नोटिफिकेशन में, वो प्रोविज़न एक्सटेंड कर सकते हैं टू द सूट्स आर प्रोसीडिंग और एनी क्लास ऑफ सूट आर प्रोसीडिंग इन सच कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 8 के पैरा 1 में सबसे पहले ये बताया है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो एक्सटेंड नहीं करेंगे सूट या प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस में, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में है। लेकिन उसके बाद जो प्रोविज़ो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जो फोर्ट विलियम का हाई कोर्ट है, मद्रास का हाई कोर्ट है, बॉम्बे का हाई कोर्ट है, वो समय समय पर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशंस द्वारा डायरेक्ट कर सकता है कि जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट नहीं हैं प्रेसिडेंसी स्मॉल काज कोर्ट एक्ट के एक्सप्रेस प्रोविजन से, और उनमें कुछ मॉडिफिकेशन और एडाप्टेशन करके जो स्पेसिफाई किया जाए, वो एक्सटेंड कर सकते हैं सूट या प्रोसीडिंग या एनी क्लास ऑफ प्रोसीडिंग इन सच कोर्ट। सच कोर्ट का क्या मतलब हुआ? कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस एस्टेब्लिश इन टाउन्स ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, अब सब सेक्शन 2 में बताया, सॉरी प्रोविज़ो का सब क्लास 2 है, क्लॉज 2 है प्रोविज़ो का। ऑल रूल्स हेयर टू फोर मेड बाई एनी ऑफ द सेड हाई कोर्ट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द प्रेसिडेंसी स्मॉल काज कोर्ट्स एक्ट 1882 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड। क्लास 2 कहता है जो भी रूल्स यहाँ पे मेड किए जाएंगे किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 9 में, कौन सा एक्ट का सेक्शन 9? प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट 1882 के सेक्शन 9 में, तो माना जाएगा कि वो रूल्स जो हैं वो वैलिडली मेड किए गए हैं, मतलब वैलिड रूप से बनाए गए हैं। मतलब क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जो भी रूल्स मेड किए जाएंगे सेड हाई कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 9 ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल काज कोर्ट्स एक्ट 1882, माना जाएगा कि वो जो रूल्स हैं वो वैलिड तरीके से मेड किए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 8। अब इस वीडियो में यहीं तक। अब आगे सेक्शन 9 और 10 मैंने कवर कर दिया है वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ जानकारी बढ़ी है आपकी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।